वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तरस्तुतिं चार्थे सहाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतं तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा नस्तकूपं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोदितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं मातृवस्य कृषिविदं तापत्रयो नमोनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्योदत्र कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहर्षिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं तत्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादहमतीतस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मनः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु तावतिष्ठनो विष्ठान्यन्तरिष्ठानि तेषु न तिष्ठम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यवितेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की भी जय। श्रील गोपाल की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो ऐसा है, आज हम लोग पंचम स्कंध का शेष कुछ श्लोक है रह गया है। पंचम स्कंध ही समाप्त होगा आज। 26वें अध्याय पंचम स्कंध के अंतिम अध्याय के श्लोक संख्या 18 से शुरू करते हैं हम लोग। यस्तु वा असंविभज्याश्नाति यत्किंचनोप न तमने मित पंचयज्ञो वाय संसस्तु सपरत्रकृमि भोजे भोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाण कृमिभोजनो यावत् प्रतापौ प्रभु दातो
अनिर्विशेषमात्मानं यातयाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले तदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोऽस्तुते काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आचार्यवश्यका सिन्धुवै च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज कल से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं नरकों के वर्णन। इन नरकों के बारे में जान करके अच्छा लग रहा है या कैसा फील हो रहा है? हम्म। इन नरकों के बारे में जान करके कैसा लग रहा है? हरे कृष्ण। भयंकर भयंकर डर लग रहा है प्रभु जी, बहुत ही भयंकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ याद आता है कि कोई ऐसा, हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, कर्म किया तो ऐसा मुझे सोच के लगता है कि एटलीस्ट अब जानकारी मिल गई तो अब तो कुछ इसको कम करे या न करे। अच्छा। तो नरकों को सुन करके एक तो सचेत हो रहे हैं, दूसरा अगर गलती हो गई है तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान को कहते हैं हे भगवान अब हम आपके शरण में हैं, आपने ही कहा था माँ में कम करना ब्रजा, अब हम आपके शरण में आ गए हैं। अब अपनी बात को सत्य कीजिए और हमारे सारी पापों को नाश कर दीजिए। भगवान को अपनी बातों को याद दिलाओ। आपने गीता में कहा था कि सभी धर्म को छोड़ के यदि हमारे शरण में आ जाओगे तो सभी पापों को नाश कर दूंगा। अब मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, पाप तो हुए हैं, अब बस आप देख लेना, यू प्लीज टेक केयर, आई डोंट केयर। क्या? तो ऐसी प्रार्थना यदि भगवान से करें तो सारे पाप भगवान भगवान कहेंगे अच्छा मेरी वचनों को याद दिला रहा है, अब तो मैं अपने वचन को सत्य करके रहूंगा। भगवान भी क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये नरकों के वर्णन से दूसरा, नरक के वर्णन को सुन करके यदि आप वैष्णव है, यदि आप जीव पे दया करते हैं तो उन जीवों को नरक से बचाने की कोशिश करो। अपना तो जैसे तैसे कल्याण हो ही रहा है, हो जाएगा, लेकिन रास्ते में उन लोगों को भी लेते चलो जो इस नरक के में जाने के लिए तत्पर है। अज्ञानतावश, मोहवश, लालचवश, ठीक है ना? तो इस नरक के वर्णन का उद्देश्य है कि नरक में जाने वाले जीवों को बचाओ, खुद बचे, बाकी लोग नरक में जाए, ये अच्छी बात है क्या? वैष्णव कहता है अगर मुझे नरक में जाने से सबको उद्धार होता है तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। अगर वैष्णव का यही सोच रहता है कि मुझे नरक में भेज दो, बाकी दुनिया को उद्धार कर दो, लेकिन संभव नहीं है। सब दुनिया के सभी लोगों का उद्धार संभव नहीं है और भक्तों को नरक में भेजना संभव नहीं है, लेकिन भक्त की ऐसी इच्छा है। तो ये कहते हैं जीव दया। क्या है? जीवेर और दया, है ना? तो आपके आसपास में कितने लोग हैं जो इन नरकों में जाने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। तो उनको नरक से जाने, प्रचार क्या है? प्रचार है नरक से जाने को बचाना ही प्रचार है। जो पाप कर्म कर रहा है उसको पाप कर्म से रोकना ही प्रचार है। प्रचार अपनी बातों को मनवाना नहीं है, अपनी बातों को
मनवाना या अपनी बातों को एक पर्टिकुलर कांग्रेगेशन में थोपना, जैसे ओ नहीं 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 ये हमारे भक्त हैं, ये हमारे भक्ति वृक्ष के लोग हैं, ये हमारे कांग्रेगेशन के लोग हैं, मैं जो कहूंगा वही करना चाहिए, ये नहीं। प्रचार का अर्थ है, सीधी सीधी बात है, वो जो गलत कर्मों में लगा हुआ, निषिद्ध कर्म में लगा हुआ है, उस कर्म को हटा दो। निषिद्ध से सिद्ध कर्म में जब आ जाएगा तो अपने आप उसको पता चल जाएगा किसको फॉलो करना है। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कौन सी गुरु सही है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सी लर्निंग सही है, कौन सी टीचिंग सही है, अपने आप उसको पता चल जाएगा। क्योंकि अंदर में बैठे भगवान है ना, वो श्रद्धा पैदा करते हैं। बस जरूरत है व्यक्ति को गलत रास्ते पे ले जाने से बचाने की। वास्तव में वही प्रचार है, आपने बचा दिया, उसके बाद मार्गदर्शन उसको मिलता रहेगा। जब तक आपके साथ श्रद्धा में है, आपसे मार्गदर्शन ले रहा है, आप मार्गदर्शन कर दो। और यदि वो दूसरे का मार्गदर्शन चाहता है तो दूसरे के मार्गदर्शन में भी जाने दो, लेकिन ध्यान रहे निषिद्ध कर्म ना हो, भगवान की भक्ति न छूटे। क्योंकि क्योंकि वह गुरु गुरु वही हो सकता है, अन्य देवी देवता के भी भक्त यदि नारायण विष्णु कृष्ण राम की उपासना करते हैं तो अन्य देवी देवता के भी भक्तों को गुरु बनाया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने देवता में किसको देखते हैं, माना कि किसी और देवता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भावना में देखो कि उस देवता की पूजा के साथ साथ उनका अंतिम गोल क्या है। कृष्ण भावना में है राम नारायण है, मोक्ष का लक्ष्य है, विष्णु उपासना है, नारायण उपासना है, कृष्ण की भक्ति है, नहीं है तो गुरु स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो लेकिन वो जितने भी लोग हैं जो भगवान कृष्ण की उपासना में लगाते हैं, कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं, अब कृष्ण मतलब कृष्ण राधा एक ही है, हाँ। मान लो कोई राधा की भक्ति में लगाते हैं या कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं तो सब गुरु बनाने के लायक तो है ही। इसके अलावा कोई भी संसार में गुरु बनाने के लायक नहीं है, गुरु कहलाने के लायक नहीं है, यदि वो रामकृष्ण नारायण विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं तो। क्योंकि यही एक मात्र मुक्तिदाता है, बाकी तो सब भुक्तिदाता है, बाकी सभी देवी देवता भुक्तिदाता है। अच्छा, जानते हो देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद भी, मान लो अगर देवी देवता की पूजा करते हैं तो देवी देवता से कुछ नहीं मांगोगे तो देवी देवता क्या देते हैं बताओ। कोई भी देवी देवता की उपासना करो, यदि कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो देवी देवता अपने आप उनको भगवान की भक्ति के रास्ते पे लाता है। इसलिए निष्काम सेवा, मनुष्य की भी सेवा यदि निष्काम की जाए तो आदमी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी लालच में सेवा करोगे तो सेवा में प्योरिटी नहीं आती है, पवित्रता नहीं आता है। किसी कामना से सेवा में पवित्रता नहीं रहती है। तो मनुष्य की भी हो या देवता की हो या भगवान की हो, बिना कामना की यदि पूजा की जाए तो डेफिनेटली सब अल्टीमेटली भगवान के रास्ते ही लगाएगा। देवता भी आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, अर्थात विष्णु नारायण कृष्ण की उपासना के पीछे ले जाएंगे राम। तो देवता की भक्ति भी यदि कोई करता है तो कम से कम निष्काम करेगा तो मुक्ति के मार्ग पे आएगा, और सकाम करेगा तो फिर देवता लोग इतना धन दे देंगे, इतना कामना पैदा कर देंगे कि काम से वो कभी निकलेगा ही नहीं, और काम, एक काम के बाद डबल काम, एक्सपोनेंशियली काम बढ़ता रहेगा और धंसता रहेगा। ये है। और भगवान की यदि कोई भक्ति करता है डायरेक्ट राम नारायण कृष्ण विष्णु, तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे उसकी काम को नष्ट करते हैं, योगक्षेम करते हैं। और देवता लोग क्या है, अगर आपने कुछ मन्नतें मांगी कि हे देवता हे देवी पूजा कर रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, तो वो देंगे। लेकिन यदि कुछ नहीं मांगा तो सब भगवत भक्ति में लगा देंगे।
विष्णु राम नारायण भगवान कृष्ण के पीछे की भक्ति दे देंगे। इसलिए गुरु को सावधानी से बनाना चाहिए। गुरु कहीं का हो, कैसा भी हो, सिर्फ ये ध्यान दो कि भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं कि नहीं, भगवान की भक्ति वो कर रहे हैं कि नहीं, और वही करने के लिए हमको सिखा रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है गुरु का पहला काम कि नरक से तो कोई बचा लेगा आपको, शिक्षा गुरु ही बचा लेगा। नरक से तो एक टीचर ही बचा लेगा, शिक्षक की, साधारण शिक्षक ही बता देगा नरक के बारे में। लेकिन आजकल के शिक्षक लोग नरक की बात करते ही नहीं, क्योंकि स्वयं आजकल के शिक्षक नरकगामी हो गए हैं। जो नरकगामी होगा वो नरक की बात कैसे करेगा, हैं? इसलिए शिक्षक लोग इसको बताते ही नहीं है बच्चों को, नरक भी होता है। ये गुरु का काम है, पाप से मुक्ति दिलाना और भगवान के शरण में डालना। जो ये दो काम जो करे वही वास्तव में गुरु है। विष्णु मार्ग प्रदर्शय कहते हैं, विष्णु मार्ग प्रदर्शय। विष्णु मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, संसार चक्र से निकलने का मार्ग है विष्णु मार्ग। विष्णु मार्ग प्रदर्शय किसका मंत्र है मालूम है? वो सुदर्शन चक्र नहीं है, उनका मंत्र है। उसमें है सूर्य कोटि समप्रभा, और विष्णु मार्ग प्रदर्शय, ऐसा कुछ है। तो विष्णु मार्ग को प्रदर्शन करने वाला बस यही है, इसलिए सभी भोक्ता, सभी हवन का अंतिम वही है। तो गुरु वही है जो पाप से बचाए, नरक जाने से बचाए, और सिर्फ नरक जाके बचाए ही नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में लगाए। तो आप सब अपने आसपास के नरकगामी लोगों को बचाओ, क्योंकि खुद जब ज्ञान हो जाए, अगर आपको किसी ने बचाया है या आपको कोई बचा रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है किसी और को बचाओ। नहीं तो गुरु परंपरा का जो ऋण है कैसे चुकता है मालूम है? गुरु परंपरा का ऋण चुकता है ज्ञान को आगे बढ़ाने से। हमने ज्ञान लिया और आगे ज्ञान नहीं दिया तो गुरु ऋण बन जाता है। हाँ, वो व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है। इसलिए थोड़ा प्रचार भी आवश्यक है। और प्रचार कैसे? प्रेम से, स्नेह से, ज्ञान से, न कि तलवार से, न कि लालच से, है ना। भक्त कुछ भक्तों की मदद इसलिए भी करना चाहते हैं कि मदद कर देंगे तो ये भक्ति अच्छे से करेगा। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी भक्तों की ये चिंतन रहती है, नहीं नहीं इसको मदद करो, मदद करेंगे तो ये अपने से जुड़ा रहेगा, है कि नहीं। ये प्रचार नहीं है, ये लालच देकर के प्रचार है कि नहीं। तो लालच देके कभी भी कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए कि आप ज्ञान दोगे तो आपसे जुड़ा रहेगा, नहीं। आपको लोगों को जोड़ना है इसलिए आप ज्ञान दे रहे हो, इसके लिए मत करना कभी प्रचार। जो ज्ञान है उसको बांटते रहो, सुनो और सुनाओ, जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। आपका काम खत्म, आपने अपनी काम कर दिया, समझे। इसलिए प्रचार अलग है, आसक्ति अलग है। प्रचार करो बट आसक्त मत हो जाओ। कभी कभी प्रचार करते करते लोग आसक्त हो जाते हैं। अरे हमारे लोग, हमारी कांग्रेगेशन, हमारा भक्ति वृक्षा, हमारा ग्रुप, हमारा देश, हमारा दैट, बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो क्या फायदा? एक आसक्ति छोड़ी और दूसरी आसक्ति फंस गए भक्ति के नाम पे, प्रचार के नाम पे, नहीं। तो इसलिए बड़ा न्यूट्रल होकर के, भगवान देख रहे होते हैं किस स्वच्छता से आप बताते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भागवतम को 1 घंटा सुनते हो तो 1 घंटा ऐसा प्लान करो कि लोगों को सुनाओ, जो भी सुनते हो लोगों को सुनाओ। कुछ लोगों के ग्रुप बनाइए आप लोग, अपने सास ससुर, साले सरोजनी, बेटे पोते नाती, सबका ग्रुप बनाओ,
और सबको बोलो, है 1 घंटे आओ यहाँ पे बैठे, 1 घंटे बात सुनो जो हमने भागवत में सुनी या पढ़ी। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। देख लो, अब अल्लाह नरक है, निकृष्ट नरक। इसमें वो लोग जाते हैं जो पंच महायज्ञ नहीं करते हैं और बिना किसी को दूसरे को दिए हुए स्वयं खा लेते हैं, जो कुछ आए स्वयं खा लिया। इसलिए आने से पूर्व देखो कि आसपास में कोई भूखा तो नहीं है। आपके खेत से कुछ निकलता है तो पहले दूसरे को दान दो, थोड़ा दो पहले दूसरे को। ऐसा पहले होता था। अरे, मैं जानता हूं आज भी गांव में ऐसा होता है कि अगर खेत में से बैगन टमाटर आता है ना, तो पहले आसपास के लोगों को दिया जाता है। है कि नहीं, देते कि नहीं देते हैं? गांव में आप लोगों ने देखा होगा, लौकी फड़ा, लौकी कटी, तो पहले पड़ोसी को दे, "ए, चाचा जी को दे आप, हैं, ए फलाने को दे आओ, पहले उनको दे आओ", है नहीं? ऐसा देते नहीं? अगर 4 लौकी हुआ तो एक दो लौकी को बाकी देते हैं, बाकी तो ऐसे होता है। सब्जी उगती है तो भी दे देते हैं। अभी देखो, हमारे बाजू में एक बाबा जी है, खूब सब्जी उगाते हैं, तो वो सब्जी भिजवा दिए थे। तो ये जो है ना, कोई चीज अगर है आपके पास तो बिना बांटे हुए मत खाओ, दूसरे को दो, देने की इच्छा रखो, दूसरों को खिलाने की इच्छा रखो। दूसरों को दिए हुए स्वयं ही खा लेता है, ठीक नहीं है। आसपास में कोई पशु है, भूखा प्राणी है, पूछो, कम से कम पूछो तो। आप खाना खाने बैठ रहे हैं और आपके आसपास में कुछ लोग हैं, तो आप या तो खाओ मत, खाते हो तो पहले पूछ के खाओ, आओ भाई प्रसाद खा लो, खाना खा लो। तो कहेगा नहीं नहीं ठीक है, आप खाओ, आपको हमने खा लिया तो खाओ, लेकिन बिना पूछे मत खाओ। बिना पूछे खाने का तो ये है कि आप कौवा बन गए। तो इसलिए पूछना जरूरी है। भोजन करते वक्त कोई भिखारी आ जाए या कोई भिक्षुक आ जाए, भूखा आ जाए, पहले उसको खिला दो थोड़ा। आसपास में पशु है तो उसको भी थोड़ा खिलाओ। ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये रूल है। जब कोई व्यक्ति खाता रहता है तो आप अगर चले जाओगे डेफिनेटली वो पूछेगा, आओ जी आओ, खाओ रोटी खाओ जी, आओ जी बैठो रोटी खाओ। ना ना साहब आप खाओ, हम पा लिए हैं तो आप खाओ। ये बेसिक टिकट्स है। ये आप विधर्मियों में देखोगे। विधर्मी लोग मतलब, जानते हो जो विधर्मी लोग हैं, वो लोग भी जब बैठे रहेंगे ना तो आपको पूछेंगे, आओ जी रोटी खा लो। ये कितना कॉमन बात है, इसलिए कॉमन बात है कि बिना किसी को पूछे हुए, बिना किसी को दिए हुए, बिना किसी को खिलाए हुए स्वयं नहीं खाना चाहिए। कौवे के समान कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां पर वह नरक 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। 1 किलो का कुंड है वहां पे। उसमें उसे भी कीड़ा बनाकर रहना पड़ता है, कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता है ना, उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं होता। बड़ा बड़ा वहां पर कृमि बना दिया जाता है, बड़ा बड़ा कष्ट भोगता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़े को खाता है। समझ गए? तो यहां तक कि देखो, महिलाएं लोग बहुत मिस्टेक करती है। शहर की महिलाएं जरूर करती है मिस्टेक, गांव की महिलाएं नहीं करती है मिस्टेक। आज भी गांव में जाके देखो, जब भोजन बनता है
रोटी चावल दाल सब्जी, तो महिलाएं क्या करती है, थोड़ा टुकड़ा निकाल करके अग्नि में डाल देती है। हमने अपनी माता जी को देखते देखते थे हम लोग, जो चावल पक जाता था थोड़ा चावल निकाल के उसी अग्नि में डाल देते थी वो, मतलब आपने हवन कर दिया। ऐसा गांव में ऐसा था कि नहीं था, गांव में, शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में कोई बनाया फटाफट जो है ना, निकाला खाया, टेबल पे ला के रख दिया, डाइनिंग टेबल पे, है कि नहीं? कोई करता है आज की डेट में? शहर में कोई नहीं करता। गैस पे कोई नहीं करता, गैस पे कोई नहीं फेंका, पहले चूल्हा होता था, चूल्हे की अग्नि से खाना बनता था। तो माताएं वो जो है ना वो जो भी बनाती थी वो थोड़ा सा अग्नि में पहले डालती थी। कितना अच्छा संस्कार था, जाने अनजाने में वो यज्ञ करती थी और फिर सबको देती थी भोजन। आज माताएं क्यों नहीं करते हैं? आज आप लोग एक काम करो ना, अग्नि में मत डालो, कोई बात नहीं, आपका गैस स्टोव है, खराब हो जाएगा गैस स्टोव, आप अलग से निकाल दो ना, गाय को खिला दो, किसी को खिला दो, लेकिन निकालना जरूरी है। आप स्टोव पे मत फेंको, निकाल के साइड में रख दो। तो पंच महायज्ञ जो है, जोत जोत जगाते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं, उसी में उपला डाल के और उसमें डाल के कर दो। इसमें जब हम वो नहीं करते जिसमें अग्नि जलाते हैं भगवान की ज्योति करते हैं, तो उसी का एक वो लेके उसमें जरा सा उपला डाल के उसके अंदर ही कर सकते हैं। भावना में कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब ये देखो कि पूरे घर का भोजन जो है, पहले माना कि चलो कोई भक्त नहीं है, कार्मिक है, स्मार्ट है, भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान को ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन वो अग्नि में डाल दिया तो भगवान को ऑफर हो गया ना। अग्नि और ब्रह्मण भगवान के तो मुख हैं। हमारी माता लोग भोजन को बनाने के बाद नहीं ऑफर करती थी किसी देवी देवता को, ये हम जानते हैं, लेकिन अग्नि में डालते तो थे वो लोग। तो ये सब कहते हैं ये सब पाप है। अब ये सब लोग नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो पाप तो कर ही रहे हैं ना। तो हर पाप के लिए अलग अलग नरक बना है, तो डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का पाप भोग लिया, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, तीसरे डिपार्टमेंट में जाओ, चौथे डिपार्टमेंट में जाओ। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन देखो, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी, बरजोरी से ब्राह्मण के, देखो, चोरी या जबरदस्ती, बरजोरी, बरजोरी मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक, चोरी या बलजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सोना और रत्न का हरण करता है। देखो, सोने की चोरी कभी मत करो। आपत्ति के समय अलग बात है, आपत्ति का कुछ अलग नियम होता है, कहते हैं आपत्ति नहीं है फिर भी सोने की चोरी कर रहे हैं। चोरी मतलब यहाँ सोने की चोरी का मतलब क्या है? धन की चोरी। अरे यार, तो सोना ही तो धन हो गया है, सोना रुपए पैसे में बदल गया है, रुपए पैसे, सोना खरीद तो है ना, पहले सोना ही होता था, पहले रुपए पैसे नहीं होते थे, सोना ही धन। तो सोने का मतलब है आज की डेट में धन। अगर आपत्ति का समय न हो तो दूसरे के धन रत्न को हरण मत करो। और खासकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी नरकगामी होता है। ब्राह्मण के धन को बिना पूछे मत प्रयोग करो, पहले पूछो, ब्राह्मण से पूछो, या ब्राह्मण आज्ञा दे, रिक्वेस्ट करे तो आप लो। ब्राह्मणों के यहाँ तो देखो, अन्य वर्ण के लोगों को भोजन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि ब्राह्मण प्रेम से बुलाए, भोजन के लिए पूछे, तो अवश्य करिए, इससे शुद्धि होगी, समझे? तो परमिशन से आप यूज कर सकते हो, लेकिन बिना परमिशन नहीं, चोरी नहीं, बलजोरी नहीं, नुकसान नहीं, और किसी भी का भी धन की चोरी नहीं। ये दो बातें हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद यमदूत स्कंदंस नामक नरक में ले जाते हैं और वहां तपाए हुए लोहे के गोले से दागते हैं। सरसी होता है, सरसी, सरसी से उसकी खालें नोचते हैं,
सरसी समझते हो ना, सरसी? सरसी समझते हो? अरे सरसी होता है जिससे वो, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, जिस सरसी होता है जिससे अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवा नहीं खींचा था मूवी में। कौन सी मूवी थी वो? छावा। पकड़ने वाला ना, हाँ, स्टील पकड़ने में वाला, हाँ, वो पकड़ता है। सरसी, सरसी होता है। तो उससे वो खींचते हैं नरक में, खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है, अगम्या स्त्री अर्थात जिस स्त्री के करीब जाना नहीं चाहिए, उस स्त्री से संभोग करता है, अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाते हैं और बड़े कोरे से पिटाई होती है स्त्रियों को, पुरुषों को भी। और तपाए हुए लोहे की स्त्री की मूर्ति से स्त्री को तपाई हुई पुरुष और पुरुष को तपाए हुए स्त्री के लोहे की मूर्ति के प्रतिमा में आलिंगन कराया जाता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। अगम्य संयोग करे तो इस नरक में व्यवस्था है। स्त्री पुरुष के लोहे की मूर्ति होती है, कहते हैं इसको गले लगो, और उसको गले लगाया जाता है। वो चिल्लाते हैं, कष्ट होता है। तो ये नरक का नाम है तप्त सूर्मी नरक, है कि नहीं? और कलयुग में देखो, ये अवैध स्त्री संबंध तो होते ही रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सब ज्ञान बच्चों को दे दिया जाए तो कम से कम बच्चे ऐसा करने से थोड़ा सा डरेंगे? हालांकि काम का तो वेग ऐसा रहता है कि सारा ज्ञान नष्ट हो गया रहता है। इसलिए ये सब ज्ञान तो तभी मिलेगा जब भागवतम सुनेंगे, भक्त के संग में रहेंगे। तो भक्त के संग में रहने के बाद तो ये सब काम कोई नहीं कर सकता है। इसलिए डिवोशनल भक्त का संग बड़ा जरूरी है। भक्तों के नजर में रहना, ये नहीं छुप छुप के रहना। भक्त के साथ में भी है, छुप छुप के भी नहीं। तो ये सब बातें बचपन से लोगों को बताना चाहिए। ये सब शिक्षाओं में होनी चाहिए, ये मोरल एजुकेशन में होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या? 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को एक एक मोरल एजुकेशन में ये होना चाहिए कि देखो पाप पुण्य क्या है, कौन कौन से पाप करेंगे तो क्या उसके फल मिलने वाले हैं। तो कम से कम 100 बच्चों में से मेरे ख्याल से 80% बच्चे तो सतर्क हो जाएंगे। 20% तो फिर भी बदमाशी करेंगे ही। बदमाशी नहीं करेंगे तो यमराज जी के यहाँ ये कैसे पूरा होगा? वहां पे यमराज के दूत क्या करेंगे? बैठ के कुछ तो करेंगे। तो कुछ जीव तो फिर भी नहीं मानेगा। और देखो ऐसा है कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, बाद में ये सब ज्ञान होता है लोगों को। तो अगर ऐसी गलती हो गई, पाप हो गए, तो उसका और कोई उपाय नहीं है। भगवान को शरणागत करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। देखो, एक तो जो व्यक्ति पाप नहीं करता है उसको तो भगवान का शरण शरण में रहना ही चाहिए। और जो पाप करता है तो उसको सख्त शरण में आ जाना चाहिए। जब पता चले कि मैंने पाप किया है और इसकी सजा तो मिलनी ही है, तो भगवान की शरण में चले जाए। अब कहोगे क्या भगवान के शरण में जाने से क्या कर्म का नाश हो जाता है? तो देखो, भगवान डेफिनेटली सभी चीज को नाश करने के सक्षम है। ठीक है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान चाहे तो आपकी अनन्य भक्ति से आपके कर्म को नाश भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अनन्य भक्ति हो। ये छोटे मोटे भक्ति से नहीं काम चलेगा कि 16 माला कर लिया,
और प्रसाद ऑफर कर लिया, ये हो गया वो हो गया, नहीं। इंटेंस जैसी आपकी भगवान के प्रति शरणागति होगी, उतने ही अनुपात में आपके कर्म को खत्म, पाप को नष्ट कर देंगे भगवान। अति शरणागति पे भगवान 100% पाप को विनाश कर सकते हैं। बहुत जरूरत हुआ तो आपको उस पाप की सजा शायद बहुत कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि आप आराम से झेल लोगे। अगर झेलने की जरूरत पड़ी भी तो आराम से झेल लोगे, ज्यादा कष्ट नहीं होने देंगे। भगवान की कृपा होती है तो भव सागर को व्यक्ति एक एक कहते हैं ना, गाय के खुर, जमीन पे गाय का खुर बन जाता है ना गड्ढा, उस गड्ढे में पानी होता है, उस पानी को पार करना कितना आसान है बता, है? जमीन पे गाय के खुर के गड्ढे बन जाए, उसमें पानी भर जाए, उस पानी को पार करना कितना आसान है। तो भगवान उतना ही आसान कर देते हैं भक्तों को। इवन संसार सागर से निकलना जो कठिन है, इस सागर को भी लांघने का आसान कर देते हैं तरीका। तो भगवान की भक्ति, यदि किसी को लगता है कि हमने पाप किया है, पाप हो गया है, पाप हो गया है, कोई बात नहीं है, अज्ञानता हुई है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब पता चल जाए तो तुरंत भगवान की शरणागति में आ जाओ, संसार को आनंद लेने के चक्कर छोड़ दो। ये नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा कि पाप हो गया है तो संडे को जाएंगे और संडे को सब कुछ क्या बोलेंगे, प्रेयर कर देंगे, और फिर घर पे आके मंडे से पाप करेंगे सैटरडे तक, और संडे को जाकर के प्रार्थना कर लेंगे, सरमन क्या बोलते हैं उसको, चर्च में होता है ना प्रार्थना, क्रिश्चियन लोग करते हैं ना, संडे को जाएंगे, ओ माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी, और फिर मंडे से संडे सैटरडे तक वही करेंगे पाप, और एक दिन जाके फॉरगिव मी Confession. है, Confession. कन्फेशन, यस कन्फेशन, Called as confession box. या तो कन्फेस करते हैं, वो संडे को जाके कन्फेस करते हैं, और मंडे से सैटरडे फिर वही काम करते हैं। भगवान कह रहे तू बेटा आ जा, तेरी कन्फेशन अभी लेता हूं मैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतने शुद्ध वैष्णव थे, उनके पिताजी ने कह दिया कि बेटा तुमने पाप कर दिया। क्या? भगवान को बिना आम खिलाए तुमने कैसे खा लिया? भक्ति सिद्धांत महाराज देखो कितने सेंसिटिव थे, उन्होंने क्या, ये पाप हो गया तो इस पाप की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, प्रायश्चित करूंगा। तो बोले क्या प्रायश्चित करोगे? आज से आजीवन आम नहीं खाऊंगा। और जीवन में कभी उन्होंने आम नहीं लिया, फिर उसके बाद से आम नहीं लिया। तो ये होता है कन्फेशन, ये होता है प्रायश्चित, ये होता है एक्चुअल प्रॉमिस, ये होता है एक्चुअल रिकरेक्शन, करेक्शन ऑफ द पाप, पाप कर्म, निषिद्ध कर्म। देखो छोटी सी बात थी, बच्चा है आम खा लिया, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बच्चे बिना भगवान को ऑफर किए बहुत कुछ खा लेते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कह दिया कि देखो, मजाक मजाक में कह दिया कि ये आम पहले भगवान को लगेगा फिर आपको लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए बेटा। और इस बात को उन्होंने सीरियस ले लिया, बोला कि मैंने तो पाप कर दिया। भगवान ने कहा जो मुझे बिना दिए खाते हो पाप खाते हो। उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद से आम नहीं खाऊंगा। और आप लोगों को पता है कि पूरे जीवन में आम नहीं खाए। तो भगवान कब समझेंगे कि यह व्यक्ति अपने पाप को धोना चाहता है, या वास्तव में यह व्यक्ति सीरियस हो गया है, इसको रियलाइज हो गया है कि पाप हुआ है? जब हम शरणागत हो जाते हैं। है कि नहीं? तब भगवान को लगता है कि नहीं ये सीरियस है, शरणागत हो गया, अब ये दुनिया संसार का आनंद नहीं लेता है, नहीं लेना चाहता है, अब सिर्फ भजन कर रहा है, भजन में लग गया है। ऐसे शरणागत अनन्य आश्रित भक्तों के पाप भगवान जरूर खत्म करते हैं। बाकी कर्म को काटना और कोई भी उपाय नहीं है कर्म को काटने से, सिर्फ अनन्य आश्रिता भक्त्या, भगवान की अनन्य भक्ति होनी चाहिए बस। ठीक है? तो इसलिए भी आप दुनिया में जाकर के लोगों को बताओ
कि भाई पाप नहीं किए हो तब भी मुक्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी। और यदि पाप किए हो तो सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही पाप कटेगा। और भगवान पाप कटने के लिए यदि तुम भक्ति करोगे तो भगवत धाम तुम्हें बोनस में मिलेगा। बराबर है। मान लो कि पाप नहीं किया, भक्ति कर रहा है, किस लिए कर रहा है? भगवत धाम जाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए पाप भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली भगवान की भक्ति से जन्म मृत्यु चक्र मिल जाएगा, हट जाएगा। ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति को जन्म मृत्यु चक्र नहीं चाहिए, वो उसको डर है कि हम नरक में न जाए, हम पाप कर चुके हैं। और इंटरनेट पे देखो, जितने लोग सुन रहे हो या ऑनलाइन सुनेंगे, वो लोग इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो कि पाप के जो जो निराकरण है, पाप से मुक्ति है, वो कैसे मिलती है। कोई भी कर्म करने से पाप नहीं जाएगा, उल्टा फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। पाप तो जाएगा नहीं, उल्टा उस कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। तो पाप को काटने के लिए आप पुण्य करोगे। लोग सोचते क्या कि मैंने पाप किया है तो ये काम करता हूँ, पुण्य करके मेरे पाप कट जाएंगे। अर्थात मैंने 20% पाप किया है तो मैं 30% पुण्य कर लेता हूँ, तो 20% पाप हट जाएगा और 10% पुण्य में बैलेंस रह जाएगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 20% पाप किए हो तो पाप भी भोगना पड़ेगा, और 30% पुण्य किए हो तो पुण्य भी भोगना पड़ेगा। नलीफाई कुछ नहीं होता है, मिटता कुछ नहीं है, किसी कर्म से नहीं मिटेगा। इंटरनेट पे सर्च कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, गुरु से पूछ लो, शिक्षा गुरु से पूछ लो, पूरे शास्त्र उठा लो, खोज लो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि पाप पुण्य कर्मों से कटते हैं। ये लोगों में बड़ा भ्रम है। बनिया लोग सोचेंगे क्या, अरे प्रभु जी बहुत पाप करता हूँ, व्यापार में पाप हो जाते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, तो इसलिए दान धर्म करने से शायद वो पाप कट जाए। अरे बनिया भाई लोग सुन लो ध्यान से, यदि तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारे पाप पुण्य करने से पाप कटेंगे तो कभी नहीं होने वाला है। इसलिए पाप, हमारे डोगरे जी महाराज जी बार बार कहते थे कि लोग पाप नहीं छोड़ता, पुण्य करना चाहेगा, पाप नहीं छोड़ता। पुण्य इसलिए करना चाहता है कि उसका पाप नष्ट हो जाए, लेकिन पाप न करने से ही पाप रुकेगा, पुण्य करने से पाप नहीं रुकेगा। तो कितना भ्रम है लोगों में, है? लेकिन पंडित लोग यही सिखाते हैं, अच्छा ये पाप किए हो तो ये पुण्य कर लो। ये गुमराह करते हैं ब्राह्मण लोग, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग। जो ब्राह्मण लोग कर्मकांड से जिनका पेट भरता है, वो लोग बनियों को और समाज को गुमराह करते हैं, सही नहीं बताते हैं। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो पाप दिखाएंगे, वो कहेंगे कि अरे तुमने तो पाप किया है, तो पंडित जी बताइए इस पाप को कैसे काटा जाए। अब तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुमको ये यज्ञ करना पड़ेगा, ये हवन करना पड़ेगा, ये तुमको त्योहार करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, श्राद्ध करना पड़ेगा, इतने दान देने पड़ेंगे। ये ब्राह्मण लोग बताते नहीं है, पंडित लोग, सो कॉल्ड कार्मिक लोग नहीं बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं ना। अरे शुरू से ऐसे ही होता आया है। अब लोगों को लग गया कि हाँ ब्राह्मण पंडित जी ने कह दिया कि भाई ठीक है, इस पाप से ये गलती हुई, इसका अब ये कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान के भजन पंडित लोग सिखाएंगे तो कहाँ से उनको दक्षिणा मिलने वाला है। तो इसलिए सबको जानने की आवश्यकता है कि पाप की मुक्ति सिर्फ भगवत शरणागत है। भगवान के शरण में आ जाओ, समझे। भगवान के शरण में आने से ही सारे पाप कट सकते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में जोर जोर से कहा है, माँ शुचः माँ शुचः माँ शुचः, तुम चिंता मत करो मत करो मत करो, मैं हूं ना। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, तो मैं पाप ही नहीं काटूंगा, मोक्ष भी दूंगा। भगवान ने 2 चीज बोल दी। बताओ, हमारे शरणागत तो हो जाओ, हमारे शरण में तो आ जाओ। इसलिए भक्ति छोड़ करके, इसलिए भी भक्ति करनी ही पड़ेगी। आज नहीं करो, रो पीट के 50,000 जन्मों के बाद करोगे, लेकिन भक्ति के बिना तो बड़े बड़े योगी की भी कल्याण नहीं है। बड़े बड़े योगी हिमालय में कहाँ कहाँ छुपे रहते हैं, हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं। उनको जब नहीं पता चलता है कि इस जगत से निकलने का जब रास्ता नहीं मिलता है, ब्रह्म ज्योति में ही वो भटक जाता है, तो करोड़ों वर्ष वहां पे इंतजार करते हुए उसके बाद पता चलता है अरे भक्ति रह गई थी, भगवान की भक्ति करना, भक्ति से तब जाकर के दोबारा से आते हैं
भक्त के घर में भक्ति करने के लिए। तो ये मरने के बाद समझो या मरने से पहले समझो, इस जन्म में समझ लो कोई व्यक्ति, या कई जन्म के बाद समझो, अच्छा है कि इसी जन्म में समझ लो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म है, इसी जन्म में समझ सकते हो। बाकी किसी योनि में चले गए तो नहीं समझ सकता। इसलिए लोगों को समझाओ। आप लोग तो ऑलरेडी भक्त बने हो, मैं आप लोग को क्या कह रहा हूँ, आप लोग कह रहा हूँ कि आप लोग लोगों को बताओ। आप लोग को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी भक्त हो आप लोग, चंदन तिलक माला करते ही हो, भागवत सुनते ही हो, ये सब चीजें आप फॉलो कर रहे हो। दूसरों को बताओ, आप दूसरों को बताओ कि हाँ मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ। आओ अपने फैमिली में प्रोग्राम रखो, ऑनलाइन प्रोग्राम रखो, अपने सभी रिलेटिव्स को बुलाओ, बोलो कि आप लोग जानते हैं कि हमने कंठी क्यों पहना है, उनको बताइए और समझाइए, तो उनको भी कंठी पहनने की इच्छा होगी। उनको बोलिए कि अरे आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि हमने भक्ति क्यों करना स्वीकार किया, हम भगवान का नाम क्यों जपना चाहते हैं, या हम लोग भगवान का नाम क्यों जप रहे हैं, आज हम आपको बताना चाहते हैं। आप ये मत बताओ कि आपको मैं भक्ति सिखाऊंगा या नाम जप सिखाऊंगा, है ना। आप टेक्निक से काम लो, प्रचार करने की टेक्निक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकालो, माइंड प्रोवोकिंग टॉपिक्स। उनको बताओ कि आप जानते हैं कि हम कंठी क्यों पहनते हैं, हम ये तिलक क्यों करते हैं, आप जानते हैं, आइए हम बताते हैं क्यों करते हैं। और फिर आप सारी ज्ञान उड़ेल दो। आपने क्या किया, अपने बारे में बोल दिया, उसको आपने आदेश नहीं दिया, लास्ट में हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर दिया, यदि हमारी बातें अच्छी लगी है तो आप भी तिलक कीजिए, आप भी कंठी पहनिए, आप भी एकादशी कीजिए, आप भी माला कीजिए, आप भी भक्ति कीजिए। यदि आपको, हमको तो समझ में आ गया इसलिए हम कर रहे हैं, आपको समझ में आए तो करिए, नहीं आए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको समझ में आ जाए आज में कल। प्रेम से आप कह दोगे और ऊपर से प्रसाद खिला दोगे कि आओ जी, ये भगवान का ऑफर किया प्रसाद है, आप प्रसाद पाओ। अगला जाएगा रात भर सोचता रहेगा, यार बात तो सही कही इसने, फिर भी बहुत लोग नहीं सुधरेंगे। तो वो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया बस। भगवान ने गीता में क्या है कि वह व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय है जो हमारी वाणी को दूसरों तक पहुंचाता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि वह व्यक्ति हमें प्रिय है कि दूसरों को मार करके हमारी बात को समझ पाता है, नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि दूसरे को तुम डांट के, क्रिटिसाइज करके, दूसरों का अपमान करके, दूसरों का मार काट के, दूसरे को लोभ लालच देके हमारी बातों को फैलाओ, नहीं। प्रेम से, स्नेह से। तो ये प्रचार का कार्य जो है, भगवत जो वाणी है उसको व्यक्ति में श्रद्धा पैदा कीजिए। और श्रद्धा पैदा करने का ये बेस्ट तरीका है कि अपने ऊपर लेकर के बताइए कि हमने क्यों भक्ति किया, हमने क्यों माला पहना, हम क्यों माला जप रहे हैं, हम क्यों कंठी कर रहे हैं, हम क्यों एकादशी कर रहे हैं, हमको क्या समझ में आई है कि हम ये कर रहे हैं, क्या जो मैं कर रहा हूँ सही है क्या, आप लोग बताइए। आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को, पड़ोसी को, नॉन पीपल को, और पूछिए कि जो हम कर रहे हैं सही है क्या, जरा आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लोगों को ना अपनी राय देना बड़ा अच्छा लगता है, तो लोग आपको राय देने आ जाएंगे, अच्छा हाँ, तब आप अपनी बात कहिए। बाद में पूछिए कि आप लोग लगता है कि हम सही कर रहे हैं कंठी पहन के, तिलक लगा के, माला जप करके। तो उसका विचार सामने आएगा, अंदर की गंदगी निकलेगा, अंदर का गंदा सोच बाहर आएगा। जब तक अंदर की गंदगी नहीं निकालोगे, सोच अगले की नहीं निकालोगे, तो आपकी अच्छी बात जाएगी नहीं। तो ऐसे टेक्निक से लोगों को पकड़ो, तो लोगों को बताओ, स्नेह से, टेक्निक से। मैं प्रचार का एक तरीका आपको बता रहा हूँ, खैर। आपको लगता है सही तरीका है क्या, गलत तरीका है, बताओ। बढ़िया तरीका है प्रभु, बेस्ट तरीका। उसको है? फोर्स भी नहीं है और फील भी हो जाएगा। फोर्स भी नहीं है, और उसको फील भी हो जाएगा कि करना चाहिए या नहीं करना। इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप अपनी बात बता दीजिए उसको, फिर आपसे पूछे कि अब आप लोग बताइए क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं माला जपता हूँ तो गलत कर रहा हूँ, बताइए। वो कहेंगे ना ना ठीक कर रहे हैं, तो ठीक है तू भी कर। जब ठीक कर रहे, जब हम ठीक कर रहे तू भी कर फिर। है कि नहीं। तो ये बात ही हृदयग्राही होता है, इसलिए ऐसे लोगों को नरक जाने से बचा सकते हो। इसलिए कभी भी आप
घर में बैठे हुए आप ये सोच रहे हो कि पड़ोसी नरक में जाए तो जाए, मैं तो भजन भजन भक्ति कर रहा हूँ, तो इस भावना से भगवान आपको कभी ठीक नहीं करेंगे। हमेशा भावना ये रखो कि मैं कैसे मौका मिले कि मैं आस पड़ोस के लोगों को भी भजन में लगवाऊं, उसको भी पाप कर्म से बचाऊं। कम से कम भक्ति ना करे तो पाप कर्म से तो बचाऊं, और पाप कर्म से बच जाएगा तो ऑटोमेटिकली भक्ति करे। भक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाप कर्म करते रहते हैं। हमारे प्रिय डोगरे बाबा जी महाराज बार बार कहते हैं कि यदि मनुष्य को पुण्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, मनुष्य को भजन के पीछे नहीं भागना चाहिए, पहले भागे तो पाप कर्म को रोकने के लिए। पाप कर्म रोक देगा तो अपने आप वो भक्ति में लग जाएगा। जब ये मन गंदा सोचेगा नहीं तो अपने आप अच्छा सोचने लग जाएगा। गंदा सोचना बंद कर दे, अच्छी विचार अपने आप आने लग जाएंगे। जैसे बताया, अंधेरे कमरे में आप बत्ती ले जाओगे तो अपने आप अंधकार निकल जाता है। नहीं, ये नहीं कह सकते कि पहले अंधेरा निकालेंगे तो हम रोशनी लाएंगे। नहीं, रोशनी लाओ, अपने आप निकल जाएगा। तो ये बात जो है कितनी बड़ी बात है, ये सब चलता रहता है। और कलयुग में तो, कलयुग क्या है, पाप का क्या है, कली है ही पाप का पुंज, कली पाप का पुंज है। तो कली युग में भी व्यक्ति चाहे तो सतयुग में रह सकता है। कलयुग में भी आप सतयुग जैसा रह सकते हैं। और कलयुग में सतयुग कैसे हो सकता है? यदि कोई भजन करे तो, यम नियम का पालन करेगा तो कलयुग में भी सतयुग है। और कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा जो यम नियम का पालन करेगा। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड 4 थिंग्स: एकादशी, तुलसी, नाम, भक्त का संग। तो जो व्यक्ति भक्त भागवत का संग करेगा, तुलसी माला पहनेगा, भगवान का नाम जप करेगा, भागवतम श्रवण करेगा, तो कलयुग में भी वह सतयुग जैसा ही रह सकता है। बेशक उसकी आयु सतयुग जैसी ना हो, लेकिन उसका मन सतयुग जैसा ही रहता है। भक्त का मन सतयुग जैसा ही शुद्ध है। तो दुनिया है तो वह करता है कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, उसे क्या मतलब है? भक्त को कलयुग से क्या मतलब है? जो राजा राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, बन गए राजा, राजपुरुष बन गए, बड़े आदमी बन गए, अच्छे कर्म की वजह से व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, बड़ा पैसे वाला होता है, या राजा के घर में पैदा होता है। लेकिन वो लोग यदि धर्म की मर्यादा का उच्छेद करता है तो एक अलग नरक है, उसमें उसको जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ कुल में, राज घराने में, श्रेष्ठ कुल में और धनवान फैमिली में जन्म होता है। पता है किस लिए? दूसरे नीच कुल के लोगों का उद्धार करने के लिए, नीचे के लोगों का उद्धार करने के लिए, गरीबों का मदद करने के लिए आपके पास धन आया है, भगवान की सेवा के लिए धन आया है, व्यक्ति को भगवत रास्ते में लगाने के लिए आपको अकल मिला है, बुद्धि मिली है। आपको अगर एजुकेशन मिला है तो मूर्खों को पढ़ाने के लिए। अगर एजुकेटेड आदमी पढ़ाए नहीं तो वो इस नरक का भागीदारी है। यदि धनवान व्यक्ति अपना धन खर्चा करके धर्म का प्रचार नहीं करे तो उसको इस नरक में पटका जाता है। कोई राजा या राजपुरुष होकर के अपने प्रजा को धर्म में नहीं लगाता है, ऐसे राजा को इस नरक में पटका जाता है। समझ गए? क्योंकि अच्छा ज्ञान होना, धनवान फैमिली में जन्म लेना, उच्च कुल में जन्म लेना, राजा के यहाँ जन्म लेना, अब राजा नहीं है तो नेता समझ लो, नेता के यहाँ जन्म लेना, ये लोग क्या होते हैं? ये पावरफुल लोग होते हैं।
कोई बुद्धि से व्यक्ति को ठीक कर सकता है, कोई धन से खर्च करके व्यक्ति को भजन में लगवा सकता है। अब मान लो बनिया लोग है, बनिया लोगों को सिर्फ धन कमाने की बुद्धि है, तो अपने धन से वो क्या करता है, आश्रम बनवाता है, मंदिर बनवाता है, प्याऊ लगवाता है, ताकि क्या है, लोगों को उस मंदिर में आकर के शिक्षा मिलेगा। धर्मशाला में जो तीर्थ स्थान है उसमें धर्मशाला बनाया जाता है कि लोगों को रहने की सुविधा होगी, तो इस बहाने लोग धर्म तीर्थ स्थल में जाएंगे। अब रहने की सुविधा नहीं होगी तो तीर्थ स्थल में कोई जाएगा नहीं जाएगा। देखो मारवाड़ी लोग, जयपुर के सेठ लोग कहाँ कहाँ, हिमालय में कहाँ कहाँ आपको धर्मशाला बनाते थे पहले लोग, ताकि धर्मशाला में लोग जाते थे, रुकते थे, वहां भजन होता था, कीर्तन होता था, सत्संग होता था, लोगों को जाने की प्रेरणा होती थी। नहीं तो लोग सोचते थे अरे जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। और फिर धर्म के प्रचार में खर्च करते, मंदिर बनवाने में सहयोग करते। कोई ब्राह्मण कुल में है तो व्यक्ति को पूजा पाठ करा करके भक्ति में लाना चाहिए। किसी को ज्ञान है अच्छा, तो ज्ञान का व्याख्यान करके लेक्चर देकर के लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए। कोई राजकुल में जन्म लिया है या पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जन्म लिया है, तो उसको अपने पावर का इन्फ्लुएंस करके धर्म में लगाना चाहिए पब्लिक को। तो उच्च कुल जो होता है, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ कुल की मर्यादा उसी में है कि नीचे के लोगों को, अपने से निम्न लोगों को वो धर्म में लगाए। यदि ऐसा नहीं करता है तो वह मर्यादा का अतिक्रमण करता है। और मर्यादा के अतिक्रमण करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ योनि में जन्म लेने, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले लोगों को मरने के बाद बैतरनी नदी में पटके जाते हैं। और यह नदी नरकों की खाई के समान है। जानते हो बैतरनी नदी, जिसमें मल है, मूत्र है, पीव है, रक्त है, केश है, नख है, हड्डी है, चर्बी है, मांस है, वहां मज्जा है, बहुत गंदी गंदी चीजों से भरी हुई है वो नदी। उसमें गिराया जाता है ऐसे लोगों को। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर के जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। क्यों? यातना शरीर है, पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहता है, उसका पाप उसके प्राण को वहन करता है, और वे उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होता रहता है। वो पछताता है कि वाह, मैंने ऐसा पाप क्यों किया, मैं धनवान था, क्यों नहीं गरीबों को मदद किया, उसको धन के कार्य में लगाने में, क्यों नहीं मैं प्रोफेसर था, मैं क्यों नहीं लोगों को पढ़ाया धर्म की बात, मैं शिक्षक था क्यों नहीं पढ़ाया, मैं ब्राह्मण था क्यों नहीं मैंने समाज को दिशा दिखाया, क्यों मैंने अपने पेट के चक्कर में समाज को गलत रास्ता दिखाया, गीता से दूर किया, गीता के ज्ञान से दूर किया, लोगों को कर्मकांड में फंसाया, भक्ति नहीं सिखाया। वो सब इस नरक में गिरने के बाद सोचते हैं। समझे? अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है, मान लो आप प्रचार नहीं कर सकते हो, ज्ञान नहीं दे सकते हो, तो आप ज्ञानियों के पास उसको ले जाओ, आपका काम हो गया, आपने अपना काम कर दिया। अगर सही ज्ञान दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो सही ज्ञान जहां मिल रहा है उसको वहां पे ले जाओ, चिपका दो। आपका काम खत्म हो। इतना तो कर सकते हैं। जैसे देखो अजय प्रभु पता नहीं किस किस को सबको पकड़ के ले आते हैं भागवतम में, सुनो भागवतम सुनो, लखनऊ में पता नहीं सबको पकड़ के ले आए वो अपने सोसाइटी के लोगों को, नहीं? हैं? जा रहे देखो ताए कहो सुनो भागवत तो नहीं। जिसको देखते हैं कहते हैं भागवत सुनो, भागवत सुनो। भगवान इससे प्रसन्न होंगे क्योंकि कल्याण चाहते हैं ये। आपको, हमको, सबको यही करना चाहिए। अच्छे कार्य करने और अच्छे कार्य को करने में सहयोग देने और समर्थन करने वालों के ऊपर भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं। हम लोग पहले जान चुके हैं ना, किसी भी क्रिया को करने के लिए समान फल मिलता है तीन लोगों को, कर्ता, सहायक कर्ता और प्रेरणादाता। तो किसी कार्य को करने के जो फल होते हैं तीनों को बराबर मिलता है। जो कार्य करता है उसको भी उतना ही फल होगा,
जो उस कार्य को करने में इंस्पायर करता है उसको भी उतना ही मिलेगा, और जो कार्य के करने का माध्यम बनता है उसको भी उतना ही फल मिलेगा। ये किसने कहा था बताओ? भागवतम में यह किसने कहा था? कर्ता, उपदष्टा और माध्यम, करने वाला, कराने वाला और उपदेश देने वाला, तीनों को कर्म का, अच्छे कर्म का फल तीनों को बराबर बराबर मिलता है। किसने कहा? भागवतम में किसने कहा बताओ? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था यह उपदेश, हम लोग अभी अभी पढ़ा था। जड़ भरत ने कहा था रघुगन को, ढूंढ लो भागवतम में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। जड़ भरत ने रघुगन को कहा था, रघुगन को उपदेश दिया था, अपनी प्रजा को धर्म में लगाओ, क्योंकि उपदेष्टा करता और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, ये मिथिलेश है हमारी जो वाइफ है, हाँ तब से इन्होंने भागवतम शुरू किया है हाँ केवल स्टडी करने के लिए। तो अभी ग्रुप के लोगों को बुलाया है और साथ में बैठ के लोग पढ़ते हैं, कल से शुरू किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो करते हैं, आप आप लोग भी कर रहे हो। उधर दुबई में कविता माता जी खूब जोर शोर से प्रचार करती है, बहुत बिजी रहती है प्रचार करने में, योगा के माध्यम से प्रचार करती है, ऐसी भी क्लास लेती रहती है, एक्सेलेंट टीचर है। और भी कोई करते हैं तो मुझे बताओ, आप लोग भी करते हो? करो, करना जरूरी है। आपके माध्यम से यदि कोई माला करने लग जाए, आपके माध्यम से भागवत कथा श्रवण करने लग जाए, तो आपको भी मिलने वाला है। और हमने तो ऐसे भी कहा था ना, फल जो है वो 6 भाग में बढ़ता है, मालूम है? छठा हिस्सा राजा को, एक हिस्सा जाता है कि जो आपको प्रेरणा किया उस कार्य को करने के लिए, एक हिस्सा जाता है देवता पितर लोगों को, एक हिस्सा जाता है एक आप जो करते हो कार्य उसका 6 भाग में बढ़ जाता है। यहाँ तक कि आप जो माला करते हो वो भी 6 भाग में बढ़ जाता है, समझे? तो आप जितने लोगों को माला में लगवाओगे, जितने लोगों को भक्ति में डालोगे, उसका छठा हिस्सा तो आपको ही मिलेगा, और यदि आपकी प्रेरणा से हुआ है तो। दैट इज द लिवरेजिंग, कहते हैं इसको लिवरेजिंग नहीं, भगवान को प्रसन्न करने का एक लीवरेज मेथड है कि आप 100 लोगों को प्रचार कर रहे हो, है कि नहीं? मैं सुखदेव महाराज की बातों को बोल के सुना रहा हूं, तो जितने लोग सुन रहे हो उसका फायदा हमको ही मिलेगा। यदि हम अकेले सुनेंगे तो शायद 100% फायदा होगा, लेकिन यदि हम 100 लोगों को सुना के सुनेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ और आप लोग को सुना भी रहा हूँ, तो मैं अगर अकेले पढ़ूंगा तो 100% फायदा होगा। लेकिन यदि आप 100 लोगों को मैं सुना के सुन रहा हूँ, तो 100 लोगों का छठा हिस्सा हमें भी मिल रहा है, तो कितना हो गया बताओ? मोर देन 100% आई एम गेटिंग। तो इसको बोलते हैं लिवरेजिंग द भक्ति ये लीवरेज जानते हो ना, मैनेजमेंट में एमबीए में टर्म है लीवरेज है। प्रभु जी 200% आपको 200% मिलेगा प्रभु जी। हाँ, 200% मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं खुद से कुछ करने में जितना फायदा होता है वो 100% होगा, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ करते हो, कराते हो, तो आपको लीवरेज का फायदा मिलता है। मतलब समझ लीजिए, आप कितना घंटा पढ़ लोगे भागवतम? 1 घंटा पढ़ लोगे, लेकिन आपने लोगों को मोटिवेट कर दिया भागवतम पढ़ने के लिए, और 1000 लोग भागवतम पढ़ रहे हैं 1 घंटा, तो आप एक्चुअली 1000 घंटा पढ़ रहे हो। क्यों? डेली आप 1000 घंटा पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने 1000 लोगों को भागवतम पढ़ाया है, सुना है आपकी प्रेरणा से। इसलिए भी प्रचार है, इसलिए भी करना चाहिए। देखो बेनिफिट ही बेनिफिट है, कहीं से कोई नुकसान है ही नहीं भाई तो ये सब काउंट होता है, मायने रखता है। तो जो लोग, इसलिए अगर आप लोगों को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, भगवान ने इतना अनुकूल बनाया है, भागवतम कथा रोज सुनते हैं हम लोग, बुद्धि है, ज्ञान है, धन है, संपत्ति है, सब ठीक ठाक चल रहा है लाइफ,
जिनके जीवन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है वहां पे प्रचार की आवश्यकता है, उनको ज्ञान देने की आवश्यकता है, उनको सही मार्ग में लाने की आवश्यकता है। तो ऐसे नरक में जाने से बचा जा सकता है अगर नहीं करोगे, ये सामाजिक कल्याण कार्य नहीं करोगे। क्योंकि देखो एक बताऊं, हमने जो कुछ भी सीखा है समाज से सीखा है ना। हमने क ख ग सीखा हो, चाहे च च ड ड ट ट ड, कुछ भी बोलना भी सीखा है तो समाज से सीखा है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज का ऋण होता है। तो इस समाज को क्या दे के हम जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। अपने जीवन में समाज को क्या दे रहे हो, तो समाज को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। अब ये नहीं कि जहां पैदा हुए हो वहीं देना है। आप समाज मतलब कहीं भी दे दो, कोई बात नहीं, यहाँ का वहाँ डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। जब भाई पैसा जमा जमा करते हो थोड़ी ना वहीं निकालते हैं, कहीं भी आप निकाल सकते हो। तो इसलिए समाज मतलब आप जहां भी हो, समाज को बिना दिए हुए, समाज का ऋण बिना चुकाए हुए आप नहीं जा सकते। तो समाज को देना पड़ेगा अपनी हर एक, चाहे आपके पास कोई भी कला हो उससे समाज को हेल्प करो, जो भी कला है। और भगवान की सेवा समाज का तो सबसे बड़ी सेवा है ही है। तो ये नरक जाने से व्यक्ति बच सकता है। 5वें स्कंद पे डोगरे जी महाराज जी का बड़ा अच्छा प्रवचन है। यदि उनके प्रवचन को, 5वें स्कंद वाली प्रवचन को सुन लोगे ना, तो व्यक्ति तो पता है ऐसे ही महाराज की कथा को सुनने के बाद लोग बाग कंठी माला पकड़ लेते थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी की, वहां पर जब उस नरक में डाला जाता है, बैतरनी नदी में जहाँ पे गंदे गंदे चीज हैं, तब जाके व्यक्ति पछताता है। जब वो घृणित वस्तुओं को देखता है और खाता है उसी में। बताओ, अगर आपको, हमको यदि फिर भी कोई व्यक्ति कहता है नहीं 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 ठीक है, किसने देखा है, कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि ना ना ये सब बेकार की बात है, किसने देखा है, दुनिया में प्रचार करने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे तिर्रम खान मिलेंगे जो कहेंगे किसने देखा है, ये आदमी ने लिख दिया है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो एक काम करो, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए ही पृथ्वी पे भी भगवान ने नारकीय योनि बना रखी है। एक तो नरक तो है ही, उस नरक के अलावा एक नारकीय योनि बना रखी है पृथ्वी पे। उस व्यक्ति को ले जाओ और गटर में पड़े हुए सुअर को दिखाओ। उस व्यक्ति को ले जाओ गटर में, और गटर में कीड़े जो है ना उसको दिखाओ, चाली कीड़े है ना उसको दिखाओ, देखो ये कीड़ा दिख रहा है, ये चल रहा है ना, इसमें आत्मा है कि नहीं है, ये क्यों इसमें चल रहा है, तुम अच्छे बिस्तर पे हो, ये कीड़े क्यों नाली में कष्ट भोग रहा है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तब जाके लोग सोच सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो नहीं सोचेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी। तो इस लोक में ब्रह्मादि ऊंच वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं। इस लोक में ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग, जो ब्राह्मण हैं वो भी आजकल कुत्ते पालते हैं। देखो लिखा हुआ है श्लोका संख्या 24 में, देख लो कि ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं, तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध भी करते हैं। मरने के पश्चात में प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बांधों से बीधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्वक यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैश्यसा विश्वसन नामक नरक में डाला जाता है। निषिद्ध कार्य है। गधे कुत्ते किसको पालना चाहिए? शूद्र को, चांडाल को, अंत्यज वर्ण को, ये सब पालना चाहिए। लेकिन कोई शिक्षक है, ब्राह्मण है, उच्च वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले हैं, दिखने में साफ सुथरे ड्रेस पहनते हैं, जो समाज का उत्थान करने के लिए अच्छे कर्म कर सकते हैं, धार्मिक कर्म कर सकते हैं, और वो लोग यदि कुत्ता पाले और गधे पाले तो ये भी इस नरक में जाने जैसा पाप है। उसके अलावा जो लोग पशु का वध करते हैं वो भी इस नरक के जाने के एलिजिबल है, योग्यता रखते हैं।
इसको बोलते हैं प्राण रोध नरक में डाला जाता है। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्वक यज्ञ में पशु का वध करते हैं उन्हें परलोक में विषम नरक में डाला जाता है। यज्ञ में भी पशुओं का वध नहीं करना चाहिए। वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं उसको। जो द्विज कामातुर होकर द्विज अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। द्विज का मतलब समझ गया है क्या होता है? द्विज द्विज मतलब जिसकी दीक्षा ब्राह्मणिकल हो चुकी है, जिसको जनेऊ मिल गया है। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में और वैश्य में, तीनों में जनेऊ मिल जाता है। शादी से पूर्व जनेऊ होता है ना, द्विज बनते हैं, शादी से पूर्व जनेऊ होता है तीनों वर्ण में, तो उसको बोलते हैं द्विज काम, द्विज लोग। तो ऐसे लोग जिनका द्विज दीक्षा हो चुका है, आजकल तो ये होता भी नहीं मेरे ख्याल से, शादी से पहले जनेऊ होता भी नहीं है बहुत सारे लोगों में। बनिया में, क्षत्रिय में होता है क्या? शादी से पहले जनेऊ दिया जाता है ना। क्षत्रिय ब्राह्मण में तो चलो बचपन में दे देते हैं जनेऊ, लेकिन बाकी क्षत्रिय और वैश्य में क्या होता है, शादी से पहले या शादी के दिन ही पहले जनेऊ पहनाया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? होता है। होता है प्रभु। तो ऐसे लोग ने कहा है कि अपनी सवर्णा भार्या को, सवर्णा भार्या भाई मतलब कन्या यदि उसी वर्ण की है, मान लो कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण की कन्या है, या कोई वैश्य है, वैश्य की कन्या है, या क्षत्रिय है, क्षत्रिय की कन्या है, जिस वर्ण का वह व्यक्ति है उसी वर्ण की उसकी पत्नी है, और उसको यदि अपने कामातुर वश होके अपने वीर को पिलाता है तो उसको इस नदी में डाला जाता है। यमदूत उसको डाल देते हैं इस नदी में। यहाँ पे यह एक पाप है। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी के घर में आग लगा दे, किसी को विष दे दे, या गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ी वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े तेजी से काटने लगते हैं उनको। तो उनको सारमेयादन नमक नरक में डाला जाता है और वहां कुत्ते से कटवाया जाता है। समझ गए? इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में, दान के समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है। देखो कुछ लोग कहते हैं व्यापार करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, व्यापार में झूठ नहीं बोलेंगे तो पेट कैसे भरेगा। यहाँ पे व्यापार में भी झूठ बोलने, दान के समय झूठ बोलने, किसी को गवाही देने के समय झूठ बोलता है, उसको मरने के बाद एक नरक है, उसका नाम है अविचिमाक नरक। अविचमाक नरक में उसको भोगना पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, लेकिन होती बड़ा हार्ड है, इसलिए इसका नाम अविचिमान बताया गया। समझाओ? वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए उसे बार बार ऊपर से जाकर पटका जाता है। उसके नाभि में रखो, तब तो जाके अंदर तीनों में। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी, ब्राह्मण या ब्राह्मणी या व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को दारू नहीं पीना, मद्यपान नहीं करना बताया है। तो यदि मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय और वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयहपान नामक नरक में ले जाते हैं। क्षत्रिय या वैश्य को सोमपान नहीं करना है। मद्यपान और सोमपान में अंतर है? बोले कि हाँ अंतर है। सोमपान और मद्यपान अलग होता है। मद्यपान में तमोगुनी नशा होता है, सोमपान में सतोगुनी नशा होता है। तो सोमपान
जो है वो ब्राह्मण पी सकता है, देवता पी सकते हैं। मद्यपान नहीं पी सकता ब्राह्मण देवता। क्षत्रिय वैश्य को सोमपान नहीं पीना है, उन्हें सिर्फ ठंडा जल पिए। उन्हें यमदूत क्या करते हैं, अय्यपान नाम के नरक ले जाते हैं और उसकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह से, हाँ, मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डाला जाता है जो ब्राह्मण मद्यपान करे। यथा बले सयान, जो पुरुष इस श्लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेषकर सत्कार नहीं करता। मान लो कोई शूद्र में है लेकिन वो बनियों का सत्कार नहीं करता, बनिया है वो क्षत्रिय का सत्कार नहीं करता, क्षत्रिय है ब्राह्मण का सत्कार नहीं करता, या ब्राह्मण का सत्कार कोई आजकल कर ही नहीं रहा है कलयुग में। तो कहते हैं निम्न श्रेणी में रह करके भी अपने से उच्च श्रेणी के व्यक्ति को सत्कार नहीं करना भी पाप है। इसलिए आपको लगे कि अपने से उच्च श्रेणी का लोग है तो कम से कम उनसे मुस्कुराइए, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोल दीजिए, इतना तो सत्कार कीजिए ही। यह भी अपने से उच्च श्रेणी, चाहे वो आपसे विद्या में, आपसे बल में, आपसे धन में, या आपसे कुल में, खानदान में, या आपसे उम्र में भी बड़ा हो, तो भी कम से कम सत्कार तो करिए ही। माना कि गरीब है लेकिन हमसे उम्र में छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है गरीब है छोटा है तो हम उसको सत्कार नहीं करेंगे, उचित सत्कार करना ही चाहिए। अरे नीच जाति में भी अगर कोई शूद्र भी है और अपने से बड़ा है तो ब्राह्मण को भी उसको उचित क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये नहीं कि दंडवत प्रणाम करे, लेकिन उचित सत्कार करे, उसको भगाए ना, उसको प्रेम से बात करे, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसको राम नाम तो कम से कम बोले। हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करे तो मुंह से राम नाम तो बोलेगा। अब जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, सामने कोने पे बिरबल है, बिरबल जी है उस कोने पे है, वो निचली जाति से है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक जाति होती है यहाँ पे उसको बोलते हैं क्या, भंगी नहीं, भंगी नहीं, जाटव, जाटव एक जाति होती है, जाटव, वो जाटव है वो लोग। आप लोग आए हो ना मेरे यहाँ, तो कोने पे है ना वो जो घर बना हुआ है वो बीरबल जी का, इधर घूमते हो तो कोने पे नहीं है वो लोग। तो हम जाते आते, अब बीरबल जी है बेचारे हमारे से उम्र में बड़े हैं, तो हम उसको हाथ जोड़ तो प्रणाम नहीं करेंगे, घर में तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब जब मिलते हैं तो हाँ बीरबल जी क्या हाल है, राधे राधे बोलो, और अपने आप को देखता है तो राधे राधे बाबा करता है, राधे राधे बाबा। क्यों? जब आप उसको सत्कार करोगे तो वो भी सत्कार कर रहा है। हमने उसको अगर सत्कार नहीं किया, ए चल चल साइड हो जा। कभी कभी प्रसाद ज्यादा बन जाता है, कहीं से प्रसाद आ जाता है तो बुला लेता हूँ, ए बिरबल जी आओ प्रसाद खा लो। आता है बेचारा, थाली वाली लेकर के ले जाता है प्रसाद, खाता है बढ़िया से। तो उचित स्नेह देना चाहिए, उचित सत्कार करना चाहिए। तिरस्कार तो किसी का नहीं करना, लेकिन उचित सत्कार करना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, खासकर देखो ऊंचे वर्ग को भी नीचे वर्ग से सत्कार करना चाहिए, और नीचे वर्ग वाले ऊंचे वर्ग का यदि सत्कार ना करे तब तो पक्का नरक का भागी है। ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग में ना करे तो नरक का भागी नहीं है, लेकिन नीचे वर्ग ऊंचे वर्ग की सत्कार ना करे तो उसको क्षार कर्दम नामक नरक में नीचे की ओर सिर लटका करके गिराया जाता है और अत्यंत पीड़ा दिया जाता है। इसलिए आप लोग जान लो। एक बात यहां बता दूं, अपने से ऊंचे वर्ण के, अपने से आयु में कम वाले बच्चों को भी सत्कार करना चाहिए। मान लो कि ब्राह्मण का बच्चा है और आप बूढ़े क्षत्रिय हो या बूढ़े वैश्य हो, फिर भी उस ब्राह्मण के बच्चे को सत्कार करो। कोई कोई वैश्य है और क्षत्रिय का छोटा सा कोई बालक है, तो वैश्य को उस क्षत्रिय के बालक को भी सत्कार करना है। समझ गए? आप लोग करते ही हैं, हम लोग करते ही हैं। मान लो कि बड़ा सेठ है, सेठ का बच्चा है, पैसा वाला है, बड़ा है, या कोई राजनेता है या कोई बड़ी व्यक्ति है, उसका एक बच्चा होता है, वो भी सत्कार करता है सब उसको, नहीं उम्र में छोटा क्यों ना हो, करता है ना सत्कार। तो ये सत्कार यदि नहीं करोगे तो ये नरक में जाना पड़ेगा। आज ये लोग भूल गए हैं कि यह भी एक पाप है,
इसलिए लोग अपने से उच्च श्रेष्ठ वर्णों के लोगों को सत्कार करना ही भूल गए हैं। कितना नरक के बारे में बताएंगे हैं? अरे मैं तो सोचता था कि आज ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन आज भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। ये वाकई में नरक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, है? आज एक और क्लास है, आईसीएफ ग्रुप में एक क्लास है 9:30 से 10:30 अंग्रेजी में। अब मुझे आज अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, देख लो, अंग्रेजी भाषा में आज क्लास देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ये भी सेवा है। भागवत सेवा किसी भी भाषा में हो, क्या फर्क पड़ता है? लिंक आएगी क्या प्रभु जी? अरे क्या अंग्रेजी में सुनोगे आप, हिंदी में सुनो, ठीक है। अगर आप यहीं रहोगे तो आप सुन सकते हो। वो 9:30 बजे से है, अभी 9:05 हुआ है। वो आईसीएफ वाले लोग हैं। कहाँ के हैं आईसीएफ वाले लोग? बैंगलोर के हैं? कहाँ के हैं? मुंबई के हैं? हर जगह से है प्रभु जी। हाँ वही आईसीएफ हर जगह से, वो हवा में है, आईसीएफ हवा में है, हर जगह से। ठीक है। अच्छा, कुछ माताओं ने तो मेरा नंबर सेव किया हुआ है, ऐसे लिखे आईसीएफ माधव कीर्तिदास, मुझको भी आईसीएफ से जोड़ दिया, धन्यवाद। कुछ माताएं हैं, मेरा नाम लिखी हुई है अपने मोबाइल में, कैसे? आईसीएफ माधव कीर्तिदास प्रभु। तो बहुत बढ़िया, इनर कॉन्शियस फोरम में हमको भी ऐसे ऐड कर लिया, बहुत अच्छी बात। तो देखो, मैं सोच रहा था, काम की बात है, तो कल की उपवास भी थी, तो आज थोड़ा सा भोजन वोजन करके दोबारा बैठना सही रहेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ यहीं पे खत्म करके कुछ प्रसाद खा के बैठूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या कर ही दूं पूरा? नहीं, पूरा कर देता हूँ फिर। अरे थोड़ा रह गया है, शांत रहो 1 मिनट। अब सुनो, मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ खत्म करने के लिए आज। जो पुरुष इस श्लोक में निम्न श्रेणी, हाँ ये हो गया, जो पुरुष इस श्लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं, और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं। और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसे लहू पिए जाते हैं। और जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुषों इस लोक में, मांस खाने वाले, जो लोग मांस खाते हैं, सुने, वीडियो से जरूर कुछ लोग सुनेंगे, जो लोग मांस खाते हैं, भाई मांस खाने में जितना आपको आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद वहां पे आपके मांस खा करके वहां पे नरक में होंगे लोग। समझे? कौन सी नरक? ये नरक का नाम है नरमेधा, सॉरी रक्षोगण, रक्षोगण नामक नरक है। तो मांस खाने वाले भी पापी हैं, ठीक है? उसी प्रकार वे भी, वहां भी जैसे जैसे आप लोग खून बहाते हो, वैसे ही आपका भी खून वहां बहाया जाता है और आपको कष्ट दिया जाता है। जितनी कष्ट जीव को मारने में होता है, वैसा ही कष्ट की अनुभूति आपको कराया जाता है जब आप उस नरक में जाते हो। जाते हो क्या, ले जाया जाता है। इस लोक में वे लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी प्राणी को, हाँ, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, मांस को खा करके, दूसरे का मांस खा के अपना प्राण का रक्षा करना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं, और फिर उसे कांटे से बेंध कर या रस्सी से बांध कर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल क्रोध नामक नरक में शूलों से बांधा जाता है, और उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आते हैं। एक बात बताऊं, समय कम है लेकिन बताए बिना मन नहीं, चलो थोड़ा समय नहीं है, नहीं बताते हैं। बोलते हैं, राजन, इस लोक में सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं। वे मरने के बाद दंतशूक नामक नरक में गिरते हैं। वहां 5-5 7-7 मुंह वाले सांप उनके समीप आकर उन्हें चूहे की तरह निगल जाते हैं।
जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी बदखतियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थान में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवतनिरोध नरक कहते हैं। मेरे से भी यह पाप एक बार हो गया है, हालांकि मैंने डाला नहीं किसी जीव को, लेकिन हुआ क्या बताऊं। पीछे हमारा जो दीवार है उसमें एक पाइप जा रहा है, उसमें होल किया हुआ था। उस होल में कुछ ततैया घुसे हुए थे, और हमने क्या किया, उस ततैया को बिना निकाले हुए हमने उसमें मुंह को बंद कर दिया। मुझको इस बात से बड़ा कष्ट हुआ। जानते हो, उसके अंदर 3-4 ततैया थे, ज्यादा नहीं थे। मैं चाहता तो उसको निकाल सकता था, लेकिन प्रमादवश मैंने उस ततैया के मुंह को बंद कर दिया। वो सब अंदर में घुट के मर गए होंगे, नहीं मरे होंगे। मुझको इसका इतना कष्ट हुआ, दुख हुआ कि हम राधा कुंड पे जाके उन ततैयों के लिए तर्पण किया। हमने कहा भैया गलती हो गई, है कि नहीं? सच बता रहा हूँ। ततैया बिल में रहता है ना, उस बिल को बंद कर दिया, क्योंकि हम वो उस वक्त हम लोग क्या कर रहे थे, उस वक्त हम लोग वो होता ना, वो क्या बोलते हैं, चीनी चीनी मिट्टी, वो उसको गीला करके वो सभी दीवारों में जितनी छेद होती है ना, सबको बंद कर रहे थे। और वो समय था पेंटिंग चल रहा था, पेंटिंग का काम चल रहा था, और दीवारों में जो छिद्र होते हैं उसको भरा जा रहा था। तो उसमें हमने ततैया को बिना निकाले उसमें भर दिया। बताओ, बेचारे 3 प्राणी उसमें मर गए। देखो ये ऐसी पाप हो गई कि ना हो गई? हम्म? यहाँ तो लोग पाप करें और फिर पता ही नहीं चले कि पाप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जानते हो, भागवतम सुनने समझने के बाद आपको पाप हो जाने के बाद आपको महसूस होगा कि मेरे से पाप हो गया है। नहीं तो अज्ञान में तो पाप होता है, पता ही नहीं चलता पाप हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों को है, तो इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। हमने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित से भी पाप खत्म होते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की और बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है। अगर आप गृहस्थ हो और आपके घर में कोई अतिथि आया है, आप उसको अपनी तिरछी निगाह से देखते हो, क्यों आया, आने का टाइम है क्या, वो सबको बुला लेते हैं घर में। कभी कभी महिलाएं घर में ऐसी होती है ना, कोई आ जाए तो खुश नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सेवा करना पड़ेगा, रोटी पानी देना पड़ेगा, बिस्तर लगाने पड़ेंगे, अपने सुख सुविधा में कमी आ जाएगी, टाइम देना पड़ेगा। तो देखो, अगर घर में अतिथि आए हुए को यदि आप अपने भारी मन से उसको देखते हो, क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखते हो, तो वो भी एक पाप है। उसके लिए भी नरक की सजा होती है। उस नरक का नाम है पर्यावर्तन नरक। उस नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अतिथि को देख करके, आए हुए व्यक्ति को देख करके कभी भी, आ जाओ नरेंद्र आ जाओ, नरेंद्र को दे दो, वो पेपर दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो और निकाल के दे दो, आओ इधर नरेंद्र, पेपर लो तुम, जाओ। तो वो व्यक्ति को कभी भी देखो, घर में आए हुए किसी भी किसी भी उसमें, तो वो भी पाप है। तो ऐसे पाप मत करिए। घर में आए हुए लोगों को पानी पूछिए, जो भी सुविधा है पूछिए, खाना खिलाने को पूछिए, ठीक है। ये खासकर महिलाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। पुरुषों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, महिलाओं को दिक्कत हो जाती है यदि कोई आ जाए तो इसलिए चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए और स्वागत कीजिए। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान करके सबको टेढ़ी नजर से देखता है, या धनवान होकर के दूसरे के ऊपर संदेह करता है, ये मेरा धन चुरा लेगा, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, उसको बुलाओ 1 मिनट, और तनिक भी चैन न मारकर, 1 मिनट, इसके ऊपर में देखो 2 मेडिकल पेपर है, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड सब उसमें है, और ऊपर के 2 मेडिकल पेपर है, उस पर साइन करवा लेना।
और सुनो ऑनलाइन ही चढ़ाएगा वो। ये है 2 पेपर। हाँ वो है, दो पेपर है, नीचे है, उस पे साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा। उसने उसको बोला ऑनलाइन भी टच चढ़ाएगा। और पैसे दिए हैं? चले जाओ, स्कूटर ले लो। हाँ स्कूटर, तो ये गाड़ी में ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो ऐसे व्यक्ति जिसको चैन नहीं है और अपने धन की चिंता में बेचैन रहता है और अपने धन की रक्षा में ही उसका दिमाग लगा रहता है, पैसा पैदा करने, पैसा को बढ़ाने, पैसा को बचाने के लिए तरह तरह के पाप भी करता है, तो ऐसा नराधम मरने पर सूचिमुख नरक में गिरता है। आपका पास पैसा है, दूसरों पे शक मत करो। तो अभिमान मत करो, अभिमान में किसी को देखो नहीं, किसी को अभिमान बस किसी को नीचे मत दिखाओ कि मेरे पास पैसा है, ये पाप है, समझे? तो उसको अर्थ पिशाच पापात्मा, इसको बोलते हैं अर्थ पिशाच पापात्मा। समझे? यमराज के दूत दर्जियों की तरह सुई धागे से सीते हैं ऐसे लोगों को। बोले राजन, यमलोक में किसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं, इस प्रकार के हजारों नरक है इस प्रकार के, उनमें जिनका यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है। अच्छा, नरक इतने नहीं है, और भी नरक है। बोले कि ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों नरक है, हमने उसका उल्लेख नहीं किया है, हमने तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नरक का ही उल्लेख किया है। और जिनके विषय में कुछ, जिन नरक के बारे में हमने बताया नहीं, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्म के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। जैसे धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, वैसे ही पापात्मा पुरुष नरक में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य छीन हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए वापस लौटते हैं। तो स्वर्ग में गए हुए लोग जब पाप भोग लेते हैं तो भी पुण्य भोग लेते हैं, तब भी आते हैं पृथ्वी पे। और नरक में गए हुए लोग जब पाप भोग लेते हैं तब इस पृथ्वी पे वापस जन्म लेते हैं। और इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है। अच्छा, पाप पुण्य कहाँ होता है? प्रवृत्ति मार्ग में। धर्म अधर्म कहाँ होता है? प्रवृत्ति मार्ग में। लेकिन निवृत्ति मार्ग जो है क्या है? निवृत्ति मार्ग सिर्फ भगवान की भक्ति होती है। निवृत्ति मार्ग के व्यक्ति कोई चीज धर्म के लिए नहीं करता, न कोई अधर्म के लिए करता है, न पुण्य के लिए करता है, न पाप के लिए करता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। निवृत्ति मार्ग है वो मार्ग। तो कहते हैं देखो, उसका तो पहले निवृत्ति मार्ग का तो पहले ही वर्णन हो चुका था द्वितीय स्कंद में। तो पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। तो पूरा ब्रह्मांड है कि भगवान नारायण का माया रूपी स्थूल शरीर है। इसका वर्णन सुखदेव जी कह रहे हैं, मैंने आपको सुना दिया। भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि के पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदत पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। भगवान के स्थूल रूप के पठन पाठन से भगवान के सूक्ष्म रूप में मन तब तक नहीं लगेगा जब तक स्थूल को नहीं समझ जाते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछा था, तो सुखदेव गोस्वामी ने, यहाँ पे 5वां स्कंद समाप्त होता है। तो 5वां स्कंद क्यों बताया गया? क्योंकि भगवान के स्थूल रूप को समझो तो सूक्ष्म रूप समझने में आसानी होती है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे वैयासिक्या अष्टम दश सहस्रश्याम परमहंसायाम संहितायां पंचम स्कंदे नरका अनुवर्णनम नाम षड्विंशो अध्याय। तो यहाँ पे 5वां स्कंद समाप्त हो गया। हरिओम तत्सत। कल से हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद्भागवत महापुराण 6ठा स्कंद अजामिल उपाख्यान, कल से शुरू होगा। बात बताओ, 5वां स्कंद समझने में कितना आसान है लगा?
लगा कि पांचवा स्कंद कितना स्मूथली निकल गया है। ये पांचवा स्कंद की कहानी है। बहुत ज्यादा ज्ञान 5वीं में। तो आज हम यहीं पे भागवतम को रोकते हैं और अगले सेशन के तैयार होंगे। बोले ग्रंथवास भागवतम की जाय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र लिखम एको देवो देव की पुत्र लिखो एकम मंत्र तस्नामानि यानि तमापि तस्य देवस्य सेवाः तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मां सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने तत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुदेवी प्रणमामि हरि प्रिय।